तो दोस्तों यहाँ पे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अच्छा एक बार मैं चेक कर लेता हूँ थोड़ा। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, आई होप अब दिखाई दे रहा होगा ये। हाँ ठीक है, एग्जाम्पल नंबर सेकंड। तो फिर यही प्रॉब्लम होती है, अकेला बंदा जब वीडियो रिकॉर्ड करता है तो पता नहीं चलता कि किधर से क्या करना है अपने को। एग्जाम्पल नंबर सेकंड में दे रखा है कि एक कण है, उसके अरीय वेग अनुप्रस्थ वेग दिए हैं अपने को। अच्छा 2016 में आया था ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न अनुसार कण का अरीय वेग अरीय वेग कितना होता है, आर डॉट, और आर डॉट का मान दोस्तों अपने को दिया है लैम्डा आर स्क्वायर, लैम्डा आर स्क्वायर, इसको डाल दिया इक्वेशन नंबर 1। अनुप्रस्थ वेग दिया है आर थीटा डॉट, और आर थीटा डॉट का मान अपने को दिया है म्यू थीटा स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। सिद्ध करो कि कण के पथ का समीकरण ये होगा। अच्छा जो भी हो जाएगा आ जाएगा अपना। मैं आपको बता रहा था कि जब भी अपने को कण के पथ का समीकरण निकालना होता है तो अपन क्या करते हैं कि या तो देखो कण के पथ का समीकरण होता है वो आर ओ थीटा के अंदर एक रिलेशन होता है, तो आर ओ थीटा में एक रिलेशन निकालने के लिए अपने को टाइम को हटाना पड़ेगा। तो या तो अरीय वेग में अनुप्रस्थ वेग का भाग दे दो या अनुप्रस्थ वेग में अरीय वेग का भाग दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, अपना जो कण का पथ का समीकरण है वो आ जाएगा। सबसे पहले तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें और अपन कंटिन्यू करते हैं। बाई इक्वेशन 1 एंड 2 इक्वेशन 1 और 2 से देखो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 का भाग देता हूँ। तो ये क्या है, आर डॉट अपॉन आर थीटा डॉट इक्वल टू लैम्डा आर स्क्वायर अपॉन म्यू थीटा स्क्वायर। इसको ये लिख सकते हो डी आर अपॉन डी टी, आर डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल टू लैम्डा आर स्क्वायर म्यू थीटा स्क्वायर। और ऐसा करने से दोस्तों ये डी टी तो कैंसिल आउट हो गया और ये बना डी आर अपॉन आर डी थीटा इक्वल टू लैम्डा आर स्क्वायर अपॉन म्यू थीटा स्क्वायर। जो आर की टर्म है उनको डी आर के साथ में ले जाऊँ तो डी आर अपॉन आर क्यूब इक्वल टू 1 अपॉन म्यू तो बार, और इस डी थीटा को क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ लेके आए तो डी थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर। इसको डाल दिए इक्वेशन नंबर 3। क्या करूँ, इक्वेशन नंबर 3 आपको आया है, दोनों तरफ आप इंटीग्रेशन कर दो, तो बोथ साइड इंटीग्रेशन, बोथ साइड इंटीग्रेशन। ये कितना बना, माइनस का, अच्छा आर को ऊपर लेके गए तो आर की पावर -3, फिर प्लस का 1 अपॉन -3 + 1, तो कुल मिला के इंटीग्रेशन जो आएगा माइनस का 1 अपॉन 2r स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन ये हो गया, और इसका 1 अपॉन म्यू और 1 अपॉन थीटा स्क्वायर का होता है -1 अपॉन थीटा, ठीक है, और प्लस का कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, प्लस का कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c।
अच्छा, यहाँ पे लैम्डा भी बचा हुआ था। तो इसको तो उठा के इधर लेके जाऊँ, तो लैम्डा अपॉन म्यू 1/थीटा, और इसको इधर लेके आओ 1/2r² प्लस सी। और अपने को जैसा चाहिए वैसा कर लेते हैं अपने कि लैम्डा अपॉन थीटा चाहिए अपने को, लैम्डा अपॉन थीटा चाहिए, तो म्यू से गुणा कर देता हूँ। तो म्यू से गुणा करूँगा तो म्यू अपॉन 2r²। अच्छा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अपन ने C1 दे दिया, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ C1 दे दिया, तो म्यू से गुणा किया तो म्यू यहाँ आ गया और ये म्यू यहाँ भी आ गया। अब ये जो दोस्तों म्यू भी कांस्टेंट है, C1 भी कांस्टेंट है, तो मैं म्यू C1 को C मान लेता हूँ। कितना मान लेता हूँ? C। तो यहाँ से ये बना लैम्डा अपॉन थीटा इक्वल टू म्यू अपॉन 2r² प्लस का C। और ये कण के पथ का समीकरण है, जो कि कण के पथ का समीकरण है। लैम्डा अपॉन थीटा बराबर म्यू अपॉन 2r² प्लस C। इसको कांस्टेंट, एक नया कांस्टेंट C नाम दे दिया। तो सबसे पहले तो आप इसको कीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइए। म्यू अपॉन 2r² प्लस C। तो ये तो इसका पहला पार्ट था जो अपने को क्वेश्चन दिया था, और इसमें दो पार्ट अपने को करने हैं। तो कण के पथ का समीकरण पूछा था, इसके अलावा अरीय और अनुप्रस्थ त्वरण और पूछा है, तो उनके बारे में भी अपन बात करेंगे। देख लो, इसमें कोई डाउट है तो आप बताइए। हटा देते हैं फिर इसको, ठीक है। ये अपना जो पार्टिकल है, जिस पथ के ऊपर वो मूव कर रहा है, उसका समीकरण अपने को मिल गया है। अच्छा, तो आपका जो अरीय त्वरण था r डॉट, उसका मान तो कितना दिया था आपको? अरीय त्वरण का मान अपने को दिया था दोस्तों इस क्वेश्चन में लैम्डा r², और अनुप्रस्थ जो त्वरण था r थीटा डॉट, उसका मान अपने को दिया था म्यू θ²। ठीक है। अब यहाँ पे त्वरण के घटक पूछा है, मतलब मेरे को अरीय त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण और निकालने हैं। तो देखो, अरीय त्वरण सबसे पहले तो अरीय त्वरण का दोस्तों फॉर्मूला जो होता है वो होता है r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट स्क्वायर, r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट स्क्वायर। r डबल डॉट को ऐसे लिख दूं d अपॉन dt r डॉट माइनस, और r थीटा डॉट का मान है ही अपने पास r थीटा डॉट, और इसको थीटा डॉट। ओके, ये बना अपने पास d अपॉन dt, r डॉट का मान ये रहा लैम्डा r², r डॉट का मान यहाँ से अरीय वेग का जो इक्वेशन था उससे रख दिया लैम्डा r² माइनस r थीटा डॉट का मान म्यू θ² इंटू ये थीटा डॉट है, इसका मान इसको इसमें भाग देके म्यू θ² अपॉन r, इस r का भाग दे दिया।
तो थीटा डॉट का मान म्यू थीटा स्क्वायर अपॉन आर, इसका मान तो ये रहा और इसका मान ये रहा। अब देखो लैम्डा तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर आ गया। आर स्क्वायर का सबसे पहले तो पावर के हिसाब से डेरिवेटिव करेंगे, तो पावर के हिसाब से 2r और फिर r का r डॉट, आर स्क्वायर का 2r r डॉट माइनस 1 अपॉन आर म्यू स्क्वायर थीटा की पावर 4, म्यू स्क्वायर थीटा की पावर 4। तो ये बना 2 लैम्डा आर इंटू ये आर डॉट है दोस्तों, आर डॉट का मान कितना है लैम्डा आर स्क्वायर, लैम्डा आर स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर म्यू स्क्वायर थीटा 4। इसको सोल्व करो, 2 लैम्डा स्क्वायर आर क्यूब माइनस 1 अपॉन आर म्यू स्क्वायर थीटा 4। मैं मैच करता हूँ, 2 लैम्डा स्क्वायर आर क्यूब माइनस 1 अपॉन आर म्यू स्क्वायर थीटा 4, ये बिल्कुल अपना सही आया है। ये तो अपना अरीय त्वरण निकल के आया है। अब अपन अनुप्रस्थ त्वरण निकालेंगे। तो सबसे पहले आप इसको नोट करो, कोई भी डाउट हो तो आप बताइए। कोई भी आपको इसमें डाउट हो तो बताओ। अब अनुप्रस्थ त्वरण और निकाल देते हैं। अनुप्रस्थ त्वरण, अनुप्रस्थ त्वरण का फॉर्मूला कोई भी लगा दे। एक तो वो जो अपना 2r डॉट थीटा डॉट प्लस r थीटा डबल डॉट था वो लगा दो, या फिर ये लगा दो 1 अपॉन r डी अपॉन डी टी आर स्क्वायर थीटा डॉट, वही बात है, सेम रिजल्ट आएगा 1 अपॉन r डी अपॉन डी टी। इसको r इंटू आर थीटा डॉट, तो एक r को तो रोक लिया और बाकी का जो r थीटा डॉट है उसका मान यहां से लिख देता हूं भाई, एक r को रोका, बाकी का r थीटा डॉट था उसका मान म्यू थीटा स्क्वायर 1 अपॉन r। अच्छा म्यू को भी बाहर ले लिया यहां से, तो म्यू अपॉन r डी अपॉन डी टी आर थीटा स्क्वायर, म्यू अपॉन r। अब देखना यहां से r को रोका, थीटा स्क्वायर का कितना होगा 2 थीटा थीटा डॉट, और थीटा स्क्वायर का 2 थीटा थीटा डॉट प्लस थीटा स्क्वायर को रोका और r का r डॉट। ओके, ये बना म्यू अपॉन r और 2 थीटा, इस 2 थीटा और ये दोस्तों जो r और थीटा डॉट है ना, r थीटा डॉट, इसका मान यहां से म्यू थीटा स्क्वायर पुट कर देता हूं। कितना पुट कर दूं, म्यू थीटा स्क्वायर प्लस r डॉट का मान लैम्डा r स्क्वायर और ये है अपना थीटा स्क्वायर। ओके, तो कुल मिला के ये बना 2, इसको इससे को किया तो 2 म्यू स्क्वायर, इसको इससे किया तो थीटा क्यूब अपॉन r, और इसको इसके साथ में गए तो लैम्डा म्यू r थीटा स्क्वायर। तो लैम्डा म्यू r थीटा स्क्वायर 2 म्यू स्क्वायर थीटा क्यूब अपॉन r, 2 म्यू स्क्वायर थीटा क्यूब अपॉन r लैम्डा म्यू r थीटा स्क्वायर, बिल्कुल एक्यूरेट सही है। तो कुल मिला के अपने को ये ध्यान रखना पड़ता है, जो वैल्यू रखनी है वो आराम से केयरफुली तरीके से वैल्यू रखें, और इसके अलावा जो भी अपना डेरिवेशन होता है उसको केयरफुली तरीके से करें, और पता आपको चल ही जाएगा वहाँ पे कि सही है गलत है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ था ये प्रूव करना है और ये प्रूव करना है, ये दोनों क्वेश्चन में लिख के दिए थे जो अपन ने कर दिए। इस प्रकार से दोस्तों अपना एग्जाम्पल नंबर 2 भी हो गया, जो 2016 की एग्जाम में RU एग्जाम है उसमें आया हुआ था और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आप कीजिए इसको।
ओके, चले आगे। ठीक है दोस्तों, अपन आगे चलते हैं और इसी क्रम में अपन आगे बढ़ते हुए एग्जाम्पल नंबर 3 को करते हैं, जो 2018 की एग्ज़ाम में अपनी आया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके जो भी एग्जाम्पल हैं, 8 या 9 एग्जाम्पल दिए हैं, इनमें से एक क्वेश्चन आरयू में आने के बहुत ज़्यादा चांसेज हैं और प्रीवियस ईयर से लगातार ऐसा होता है, तो अब की बार भी आएगा क्वेश्चन, तो सभी क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए आप। आरयू 2018 में आया है। क्या कह रहा है कि एक बिंदु एक समान वेग v से a त्रिज्या वाले वृत्त में गतिमान है। ठीक है, सिद्ध करो कि अरिय त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण ये होंगे। अच्छा, अरिय त्वरण अनुप्रस्थ त्वरण निकालना है और वृत्त के किसी व्यास को प्रारंभिक रेखा और व्यास के एक सिरे को ध्रुव लिया गया है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें जो लास्ट में लिखी हुई है। अच्छा, क्वेश्चन आप अपनी बुक से नोट कर लेना, जब भी आपको ये वीडियो मिले तो पहले तो क्वेश्चन लिखना और फिर उसके नीचे सोल्यूशन लिखना। वृत्त के किसी व्यास को प्रारंभिक रेखा, देखो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन में जो है ना वो इसका डायग्राम है। अगर डायग्राम आपको समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है और वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2018 की एग्जाम में है। तो मैं डायग्राम बनाता हूं। देखो एक बार आप इसको, ठीक है, ये एक सर्कल टाइप है और ये इस सर्कल का डायमीटर है। ये सर्कल का सेंटर सी है, इस बिंदु को O नाम दे दिया। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये जो व्यास है ना, जैसे OA जो है इसको तो क्या लिया गया है, जो व्यास है उसको तो प्रारंभिक रेखा माना गया है और जो बिंदु व्यास का एक सिरा है, व्यास के एक सिरे को ध्रुव माना गया है, उसके अनुसार बना रहा हूं। अच्छा, तो त्रिज्या कितनी दी है इस सर्कल की, A दिया है अपने को, रेडियस A दिया है। तो सबसे पहले तो दोस्तों ये जो सर्कल है इसका इक्वेशन है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल यहां लिख देता हूं मैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल, वर्त का समीकरण। दोस्तों कोई ऐसा वर्त है जिसमें वर्त के जो व्यास है उसके एक सिरे को अपना ध्रुव दिया गया है और उसकी रेडियस a है, ऐसे वर्त का समीकरण होता है r बराबर 2a cos थीटा। ये फर्स्ट ईयर में डिफरेंशियल कैलकुलस चलता था, उसमें पढ़ा था r बराबर 2a cos थीटा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है इस क्वेश्चन में कि ये इक्वेशन ऑफ सर्कल आपको पता होना चाहिए, r बराबर 2a cos थीटा। देखो जैसे r बराबर c cos थीटा होता है और यहाँ जो भी टर्म लिखी हुई होती है, यहाँ कांस्टेंट टर्म लिखी हुई होती है और उसका जो हाफ होता है यहाँ पे जो लिखा हुआ होता है वो डायमीटर को दर्शाता है, सर्कल के डायमीटर को। तो r बराबर 2a है तो इसका डायमीटर कितना हो गया, 2a। ये सर्कल का इक्वेशन है। अपन ने क्या किया कि मान लो कि t समय पर कोई कण यहाँ पे है और ये दूरी r हो गई, ये इसका एंगल है थीटा हो गया, तो ये तो अरिय दिशा होगी। और इसको मैं थोड़ा मिलाता हूं सेंटर से, तो ये a है तो ये भी कितनी हो जाएगी, a, क्योंकि ये तो सारी की सारी सर्कल की रेडियस है। तो ये a है तो ये एंगल थीटा है तो ये ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, थीटा। ओके दोस्तों, आप डायग्राम को ध्यान से समझते हुए चलना, क्योंकि सारा जो खेल है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इसके डायग्राम का है। ठीक है,
तो ये ए है और ये भी अपनी रेडियस ए है। तो अगर त्रिभुज के अंदर दो भुजाएं समान है तो उनके सामने के जो एंगल होते हैं वो भी समान होते हैं। तो ये ए है तो ये थीटा है, तो फिर ये भी थीटा हो गया। अच्छा, अब बिंदु P पर ये परिणामी वेग की दिशा मान लेता हूं v। अच्छा, इसमें दे भी रखा है कि एक समान वेग v से, तो ये जो अपना परिणामी वेग है इसको स्मॉल v, वैसे तो कैपिटल V से दर्शाते हैं लेकिन क्वेश्चन में स्मॉल v लिख के दिया है तो अपन भी स्मॉल v लिख देंगे। अच्छा, यहां लिख देते हैं परिणामी वेग v ये दिया है और एक समान दिया है, इसका मतलब ये क्या है, अपना कांस्टेंट है। एक समान दिया है तो ये क्या है, कांस्टेंट है। अब दोस्तों ये तो अरीय दिशा है और अरीय दिशा के जस्ट परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होती है ये अनुप्रस्थ दिशा होती है। ये तो अपनी अरीय दिशा होती है, ये तो जो ओपी की अनुदिश दिशा होती है वो तो अरीय दिशा होती है, और अरीय के जस्ट परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होती है वो अपनी ट्रांसवर्स डायरेक्शन होती है, अनुप्रस्थ दिशा होती है। अब अपना काम क्या है कि ये जो वेग परिणामी वेग v था ना, इसको अरीय दिशा और अनुप्रस्थ दिशा में घटकों में वियोजित करना है। तो समझना, परिणामी वेग v को, परिणामी वेग v को अरीय व अनुप्रस्थ दिशा में, अरीय व अनुप्रस्थ दिशा में घटकों में वियोजित करने पर अच्छा, मैं चेक कर लेता हूं इसको। अरीय और अनुप्रस्थ दिशा में घटकों में वियोजित करने पर देखना दोस्तों, ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर है और ये भी 90 है, ये 90 है और ये 90 है। दोनों को एक जगह बना लेता हूं, ये दोनों 90 है। अब सुनो, अपन ये जानते हैं कि जो भी अपनी स्पर्श रेखा होती है, देखो अपना सर्किल मान लो ये है और ये अपनी रेडियस है और ये अपना कोई वेग v है, तो ये जो वेग होता है, या फिर ऐसे मान लो कि जैसे ये स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा हमेशा त्रिज्या के साथ में 90 डिग्री का कोण बनाती है। स्पर्श रेखा जो होती है हमेशा त्रिज्या के साथ में 90 डिग्री का कोण बनाती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये तो स्पर्श रेखा और ये त्रिज्या, तो फिर ये जो एंगल हुआ ना, ये एंगल, ये भी 90 डिग्री का हुआ। ये टोटल, भाई ये तो अपनी त्रिज्या थी और ये अपनी स्पर्श रेखा थी, तो फिर ये एंगल टोटल, ये पूरा का पूरा एंगल भी 90 डिग्री का हुआ, क्योंकि ये तो त्रिज्या और ये स्पर्श रेखा का, तो ये पूरा एंगल 90 डिग्री का हुआ। अब ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है और ये पूरा एंगल 90 है, तो ये एंगल कितना हुआ, π/2 माइनस थीटा। भाई इतना सा एंगल की बात करें तो ये π/2 माइनस थीटा हो गया, क्योंकि ये थीटा है। टोटल कितना हो, टोटल जो एंगल है, टोटल इतना एंगल टोटल π/2 है। अब ये थीटा हो गया तो ये π/2 माइनस थीटा। अभी मैंने बताया ये भी π/2 है और ये भी π/2। अब ये आपकी ध्रुवांतर रेखा है OP, जिसको आगे बढ़ाया गया है, और ये एंगल आपका π/2 माइनस थीटा है और टोटल एंगल आपका π/2 है, तो ऑटोमेटिक दोस्तों ये जो एंगल हो जाएगा आपका थीटा हो जाएगा। ये जो एंगल आपका ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, थीटा। दोबारा समझना, ये जो रेखा है ये स्पर्श रेखा है और ये जो आपकी PC है वो आपकी रेडियस है, तो रेडियस के साथ में ये जो एंगल बना वो 90 डिग्री का बना। अब ये थीटा है और ये थीटा है और टोटल 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, π/2 माइनस थीटा। अब दोस्तों ये आपकी अनुप्रस्थ दिशा है, ये अरीय दिशा, तो ये भी 90 है और ये भी 90 है। अब ये 90 माइनस थीटा, π/2 माइनस थीटा, तो ऑटोमेटिक ये थीटा हो जाएगा, क्योंकि इसका योग, इसका योग π/2 होना चाहिए। ये अपन ने बना दिया। अब देखो ये v है, v का इधर घटक लेना है तो ये हो जाएगा v cos थीटा। कितना हो जाएगा, v cos थीटा, इसका इधर घटक। तो मैं यहाँ पे थोड़ा बना देता हूँ।
अब अपना क्वेश्चन हो गया, सारा खेल डायग्राम का था बस। तो अनुप्रस्थ दिशा में घटक है, अनुप्रस्थ दिशा में घटक है, अनुप्रस्थ दिशा में वेग का घटक, ऐसे लिखना है, वेग का घटक। मतलब अनुप्रस्थ दिशा में जो वेग होता है उसको अनुप्रस्थ वेग कहते हैं, और अनुप्रस्थ वेग को r थीटा डॉट से दर्शाया जाता है। तो r थीटा डॉट का मान तो कितना हो गया, ये v कोस थीटा, v कोस थीटा। इक्वेशन 1 इक्वेशन नंबर है। अब इसका इधर घटक देखना है, तो बीच के एंगल ये तो v है और बीच में एंगल ये π/2 ये थीटा, तो आप क्या लिखोगे, कोस π/2 प्लस थीटा। भाई ये वेग v है, इसका अर्य दिशा में घटक देखना है, तो ये तो π/2 ये 90 और ये थीटा, टोटल एंगल 90 प्लस थीटा, तो आप लिखोगे v कोस 90 प्लस थीटा, और ये बन गया माइनस का v साइन थीटा। क्या बन गया, माइनस का v साइन थीटा। तो मैं इसको हटा देता हूँ, तो यहाँ लिख देता हूँ ऐसे v कोस 90 और थीटा, ताकि आपको पता रहेगा। तो π/2 प्लस थीटा, तो इसको लिख दिया माइनस का v साइन थीटा। तो मैं लिखता हूँ अनुप्रस्थ दिशा, अब लिखता हूँ अर्य दिशा में, अर्य दिशा में वेग का घटक है, अर्य दिशा में वेग का घटक r डॉट, अर्य दिशा में वेग होता है उसको अर्य वेग कहते हैं, और r डॉट का मान कितना आया, माइनस का v साइन थीटा। ये अपना इक्वेशन 3 है। अब अपने को पूछा क्या है, अब पूछा है एक तो अर्य त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण। तो पहले तो आप इस क्वेश्चन को बनाइए, इस डायग्राम को बनाइए, फिर अपन इसमें आगे चलेंगे, जो पूछा है वो निकालेंगे। तो दो चीज पूछी है, पहला तो आपको पूछा है अर्य त्वरण, अर्य त्वरण। तो अर्य त्वरण जो होता है वो होता है r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट स्क्वायर। अर्य त्वरण जो होता है r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूँ d अपॉन डी टी, डी आर अपॉन डी टी माइनस r थीटा डॉट इंटू थीटा डॉट, ऐसे लिख दो। तो ये बना d अपॉन डी टी, ये डी आर अपॉन डी टी का मान है माइनस का v साइन थीटा, तो माइनस का v साइन थीटा माइनस r थीटा डॉट का मान कितना है, v कोस थीटा, v कोस थीटा, और ये थीटा डॉट का मान ये भाग में जाएगा, तो v कोस थीटा अपॉन v कॉस थीटा अपॉन r। यहाँ से मैं सोल्व करता हूँ इसको। भाई देखो मैंने क्या किया, r डॉट का मान यहाँ से उठा के रख दिया, फिर माइनस r थीटा डॉट का मान यहाँ से उठा के रख दिया, और ये थीटा डॉट, तो इस r को भाग में लेके v कोस थीटा अपॉन r लिख दिया। अब यहाँ पे v तो कांस्टेंट है, तो v को तो बाहर निकाल लेता हूँ, तो माइनस का v, और जो साइन थीटा है उसका डेरिवेटिव करना है, साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा, इस स्टेप से साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा और थीटा का डेरिवेटिव थीटा डॉट। ओके, और इसको गुणा करो, तो माइनस का v स्क्वायर बटे r कोस स्क्वायर थीटा, तो माइनस का v कोस थीटा, और दोस्तों थीटा डॉट, ये थीटा डॉट है, थीटा डॉट का मान ये रहा v कोस थीटा अपॉन r, तो v कोस थीटा अपॉन r फिर से, और ये माइनस का v स्क्वायर बटे r कोस स्क्वायर थीटा, तो ये भी माइनस का v स्क्वायर बटे r कोस स्क्वायर थीटा, ये भी माइनस का v स्क्वायर बटे r कोस स्क्वायर थीटा, तो ये बन गया माइनस का 2v स्क्वायर बटे r कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक उतारो आप, इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप बताइए, फिर अपन आगे चले। वरना भाई इस स्टेप से सोल्व करके यहाँ आइए, इसको इससे गुणा किया है, ये और ये डबल हो गए, इसलिए अर्य त्वरण बराबर ये कितना है
माइनस का 2v² अपॉन r कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, मेरे को बार बार पीछे जाके ये चेक करना पड़ता है कि ये दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा। अच्छा देखो, अब की बार सच में ही नहीं दे रहा, तो अच्छा है कि मैंने चेक कर लिया। तो यहाँ लिखता हूँ मैं इसको, अरिय त्वरण। अरिय त्वरण कितना हुआ, ये वाला, माइनस का 2v² अपॉन r कोस स्क्वायर थीटा, माइनस का 2v²। अब ये r का मान यहाँ पुट कर दो, तो r का मान ये कितना है, 2a कोस थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। अब 2 से 2 गया, कोस थीटा से कोस थीटा गया, तो माइनस का v² बटे a और कोस थीटा। कोस थीटा से कोस थीटा गया, 2 से 2 गया, तो माइनस का v² बाई a कोस थीटा। बिल्कुल सही है ये। तो दोस्तों ये तो अपना अरिय त्वरण आ गया। और अब दूसरा मैं यहां लिख देता हूं, अनुप्रस्थ त्वरण। अनुप्रस्थ त्वरण, अनुप्रस्थ त्वरण का फॉर्मूला 1/r d/dt r² थीटा डॉट। तो 1/r d/dt। अब देखो r² थीटा डॉट है, तो मैं r² को तो ऐसे कैसे लिख लिया, और इस थीटा डॉट का मान, थीटा डॉट का मान ये, इसको भाग में ले जाके v cos थीटा अपॉन r, v cos थीटा अपॉन r। जो थीटा डॉट था उसका मान यहां से v cos थीटा अपॉन r लिख दिया। अब मेरा काम बस इसको सोल्व करना है, 1/r। अच्छा, एक r से एक r कैंसिल हुआ और v कांस्टेंट था उसको बाहर निकाल लिया, तो v/r, तो ये है d/dt और ये r cos थीटा, तो ये है v/r। अब देखना, इस cos थीटा को रोका और r का अवकलन r डॉट है cos थीटा। अब को r को रोका, फिर cos थीटा को माइनस साइन थीटा, तो माइनस का r साइन थीटा, भाई cos थीटा को रोका, r का r डॉट, फिर r को रोका, cos थीटा माइनस साइन थीटा थीटा डॉट। अब वैल्यू और पुट करनी है, ठीक है। अब मेरे को यहां से थोड़ा बहुत पार्ट हटाना पड़ेगा इसका। इस अरिय त्वरण समझ में आ गया था भाई, r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट स्क्वायर। अरिय त्वरण में ये पोर्शन था और फिर ये वाला था और फिर ये वाला था, ठीक है। अब मैं इसको हटा देता हूं। तो यहां से देखना इक्वल टू, ये क्या है, v/r, r डॉट का मान दोस्तों, r डॉट का मान माइनस का v साइन थीटा, तो माइनस का v साइन थीटा, और ये क्या है कोस थीटा, माइनस का r साइन थीटा। ये क्या है थीटा डॉट, और थीटा डॉट का मान ये रहा, ये भाग में ले जाओ, v कोस थीटा अपॉन r, v कोस थीटा अपॉन r। देखो क्या किया मैंने, r डॉट का मान यहां से उठा के पुट किया, और ये ठीक है, थीटा डॉट का मान v कोस थीटा अपॉन r ये पुट किया। अब मैं इसको थोड़ा सोल्व करने की कोशिश करता हूं। अच्छा, इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये बना माइनस का v साइन थीटा कोस थीटा, ये माइनस का v साइन थीटा कोस थीटा है, ये भी माइनस का v साइन थीटा कोस थीटा है, तो ये तो v अपॉन r और ये माइनस का 2v साइन थीटा कोस थीटा, और ये बना माइनस का 2v² साइन थीटा कोस थीटा अपॉन r का मान दोस्तों ये अपने गिवन इक्वेशन के अंदर, अच्छा गिवन इक्वेशन नहीं था, अपन ने सर्किल का इक्वेशन अपन ने लिखा था, ये 2a कोस थीटा। तो कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल आउट हो गया और 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, तो माइनस का v² बाई a साइन थीटा, और
आप अगर चेक करोगे तो ये आपका बिल्कुल सही मैच होगा। तो दोस्तों कुल मिला के ये जो क्वेश्चन है एक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2018 की एग्जाम में आया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये सर्किल, इस सर्किल का इक्वेशन बनाओ, ये डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाकर ये जो अपना परिणामी वेग v था इसको घटकों में तोड़ो। इसका इधर घटक v cos थीटा, तो ये तो अनुप्रस्थ वेग हो गया, अनुप्रस्थ दिशा में घटक ये, और इसका इधर ये माइनस का v sin थीटा, ये अरीय दिशा में, तो ये तो अपना अनुप्रस्थ वेग हो गया, ये अरीय वेग हो गया, और सर्किल का इक्वेशन 2a cos थीटा। तीन चीजें मालूम हो गई अगर अपने को सर्किल का इक्वेशन, और इसका इधर घटक अनुप्रस्थ वेग, और इसका ये अरीय वेग, और ये तीन चीजें मालूम हो गई तो अब अपन कुछ भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले अपने को अरीय त्वरण निकालना था, वो वाला पोर्शन तो अच्छा ये तो अरीय त्वरण वाला पोर्शन था, ये अरीय त्वरण माइनस का v स्क्वायर अपने cos थीटा आया, और फिर अपने को अनुप्रस्थ त्वरण निकालना था, तो अनुप्रस्थ त्वरण का ये फॉर्मूला लगाकर ये निकाल के वो लास्ट में यहाँ रिजल्ट तक है। तो आप इसको कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। इसी के साथ में मैं इस लेक्चर को समाप्त करता हूँ। सभी दोस्तों को हैप्पी होली एक बार फिर से।